आज हम लोग जानने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस। जब भी नए लोग शेयर मार्केट में आते हैं उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। ये सवाल मन में आना जायज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग क्या होता है? जब भी आप शेयर को खरीदते हैं और उस दिन ही बेच देते हैं, तो तब इसे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आईआरसीटीसी का 100 शेयर खरीदा 865 के आसपास और बेच दिया उसे उसी दिन 870 के आसपास। तो आपका टोटल प्रॉफिट आया 5 रुपया एक शेयर पे। तो आपका टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया 500 रुपये। उसमें कुछ ब्रोकरेज चार्ज करता है, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो आपके खाते में आ जाता है। अब ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिना स्टेयरिंग के कार, वैसे ही बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को पहले जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिसकी मदद से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस मोमेंट हिस्ट्री को देखते हुए हम उस स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में क्या होगी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह कि किसी भी टाइम पर एक स्टॉक की शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बताती है। जैसे कि एग्जांपल एमएससीडी इंडिकेटर हो गया, मूविंग एवरेज इंडिकेटर, आरएसआई, ये सब इंडिकेटर हैं। ये सब जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। वही हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप रिवर्सल, डबल बॉटम रिवर्सल, सब पैटर्न्स है जो कि हम कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और उसके दाव पेच के ऊपर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो हम अब ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग के 3 टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 4 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पहला है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं स्टॉक मार्केट में, वही इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि एक दिन के लिए होता है। यानी आप किसी स्टॉक को आज खरीदे और आज ही आपको बेचना होगा। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है डे ट्रेडिंग को, जो जिसमें आप ओवरनाइट लेकर जा सकते हैं अपने पोजीशंस को। यानी आज आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा है, तो कल तक आपके पास टाइम है बेचने का। और थर्ड नंबर पे है स्विंग ट्रेडिंग। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए होता है। इसमें आसान है। जैसे कि आज मैंने ख़रीदा कोई भी स्टॉक और आज मेरा भाव नहीं आया, यानी मेरे सेल करने के लिए प्रॉफिट नहीं आया, तो मैं बेसिकली उसे एक हफ्ते बाद भी बेच सकता हूँ जब वो शेयर प्रॉफिट में आ जाए। और फोर्थ नंबर पे आता है पोजीशन ट्रेडिंग, जिस पे आप स्टॉक को एक बार बाई करने के बाद एक वीक रख सकते हैं, मंथ रख सकते हैं, या 6 मंथ तक भी रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग क्या है। तो वैसे तो इन्वेस्टिंग बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फिर फंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, या ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे। पर आज हम लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो उससे पहले इन्वेस्टिंग के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री, जैसे कि वो क्या बनाती है, क्वालिटी रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट देखते हैं हम लोग। फिर उस कंपनी पर कर्ज है या नहीं है, या प्रोमोटर्स के पास कितना उसका हिस्सेदारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, फ्यूचर ग्रोथ में उसका क्या पोटेंशियल है, फ्यूचर में वो ग्रो करेगा कि नहीं। और ये सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, और पूरे इन्फॉर्मेशन के बाद ही हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर निवेशक एक बार स्टॉक बाई कर के लंबे समय तक उसे छोड़ देता है। ये ड्यूरेशन 1 साल भी हो सकती है और 15 से 20 साल तक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वो कंपनी के चार्ट पे,
फंडामेंटल एनालिसिस जैसे हम लोग ने किया था, तो उससे चार्ट पे अनुमान। आज हम लोगों ने जाना कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। आइए अब एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होता है, ट्रेडिंग कम समय के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस का ज़रूरत होता है, वहीं ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में आपका कमाई होने के लिए ज़्यादा समय लगता है और ट्रेडिंग में कम समय में ही ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में ब्रोकर का शुल्क ना के बराबर होता है, वहीं ट्रेडिंग करने में ब्रोकर का शुल्क बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में आप सोच समझ कर निवेश कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग एक जुआ की तरह है, सोचने समझने के लिए समय नहीं मिलता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।